ये दरअसल आपके लिए खुशी की खबर है, लेकिन आपके अलायंस पार्टनर के लिए तो बड़ा दिक्कत वाला सबब है। भाई नीतीश कुमार को तो कट टू साइज, डाउन टू साइज करने की हर संभव कोशिश की बीजेपी ने। गर्मा जी, आपका जो संबोधन था और जो तिवारी जी ने अपना विश्लेषण किया है, उसमें एक चीज मैं ऑन रिकॉर्ड परमानेंट कहना चाहता हूं कि आपने कहा है कि सिर्फ 11,000 वोट का फर्क था पिछली बार। ये मत भूलिए कि रामविलास पासवान जी की पार्टी जो आज हमारे साथ है, उसको 26 लाख वोट मिले थे। वो किसके वोट थे? हाँ। उनको जोड़िए इसमें, जेडीयू के वोट थे। और कुशवाहा जी जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनको भी 16,000 वोट मिले थे। मैं कहना ये चाहता हूं, अगर इस तरह का गठबंधन पिछली बार होता और हमारे बीच में इस तरह की कटता ना रही होती, तब भी नीतीश कुमार की पार्टी, मेरी पार्टी के 80 एमएलए हुए होते। और मैं आपके चैनल पे बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं और सुकेश जी से गवाही भी चाहता हूं कि कम से कम 80 सीटें जेडीयू की इस बार आ रही हैं। और मैं गरिमा जी, आपके बजाय सुकेश जी को मैं साक्षी बनाना चाहता हूं, क्योंकि उस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाँ जी। नीतीश कुमार का कमिटमेंट, हमारे सब लोगों के सीनियर थे शरद यादव जी, उन्होंने संसद में एक बयान दे दिया था कि अगर महिलाओं का आरक्षण हुआ तो वो ... कर लेंगे। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। विच वॉज कंसिडर्ड एंटी वुमेन सेंटिमेंट। नीतीश कुमार इतने रेस्पेक्टफुल थे शरद यादव के लिए कि कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे, ना कभी बहस करते थे। ये अकेला मौका है जब नीतीश कुमार ने कन्फ्रंटेशन किया शरद यादव से महिला आरक्षण को लेकर के, और फिर संसद में जब वो अध्यक्षता कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं के आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होगा। सर, ये तो समझ में आ गया कि महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी नीतीश कुमार की है। मैंने सवाल दरअसल आपसे दूसरा पूछा था, भाई एंटायर चुनावी कैंपेन में, पूरे चुनावी कैंपेन में नीतीश कुमार को कट्टू साइज करती दिखी भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने बीच चुनाव में कह दिया कि विधायक दल का नेता तय करेगा। नीतीश कुमार को चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया, तो कट्टू साइज करने की जेडीयू को कोशिश तो हुई बीजेपी की तरफ से, भाई चेहरा घोषित नहीं किया गया नीतीश कुमार को। ऐसा है गरिमा जी, ये समाजवादी आंदोलन का 90वां साल है। हाँ। और पटना में इसकी स्थापना हुई थी डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर के द्वारा। और कर्पूरी ठाकुर के बाद सबसे बड़ा वारिस, हाँ, जो उन मूल्यों पे खरा उतरता है, वो नीतीश कुमार है। उन्हीं को कट्टू साइज किया ना बीजेपी ने। सर कहिए ना, आप तो इतना मुखर बोलने वाले व्यक्ति ना हैं। वो घोष भाई 141 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ती थी, बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार होते थे। उनको लाकर बराबरी पर बीजेपी ने खड़ा करने की कोशिश की कि भाई 101 सीटों पर बराबरी पर चुनाव लड़ेंगे। चेहरा घोषित नहीं किया ना। 3 मौके ऐसे भी हैं गर्मा जी, प्लीज। हाँ। 3 मौके ऐसे भी हैं जब बीजेपी हमसे ज्यादा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। और 2000 में भी जब कोई भी नहीं बन पाता है, विधानसभा में कुछ दिन के लिए नीतीश कुमार बनते हैं, तब भी अटल जी और अडवाणी जी उनकी योग्यता और अनुभव को देख करके उनको ही मुख्यमंत्री बनाते हैं। 2004 में फिर, 2005 में फिर, 2020 में तो नीतीश कुमार को लेकर किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया था कि विधायक दल की बैठक होगी, वहां सबके नेता बैठेंगे, तब तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर गए थे कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। आप गर्मा जी, बीजेपी के स्थानीय एक नेता का, आप एलजेपी के स्थानीय एक नेता का, आप कुशवाहा जी की पार्टी के एक नेता का, हम पार्टी के एक नेता का सिर्फ एक बयान दिखा दीजिए कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा। नहीं, जीतन राम मांझी। सर मैं बता रही हूं ना, रुकिए, और आप मुझसे बेहद अनुभवी हैं। जीतन राम मांझी ने कहा चुनाव से पहले तय होना चाहिए दूल्हा कौन होगा, बीजेपी ने नहीं किया। चिराग पासवान ने खुले तौर पर बोला कि भाई ये तो लॉ एंड ऑर्डर तो नाकारा है इस सरकार का, मुझे दिक्कत है इस बात से, मैं ऐसी सरकार को समर्थन दे रहा हूं। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान खड़े दिखाई दिए। जीतन राम मांझी की बात बीजेपी ने नहीं मानी। नहीं, ये आपका दूसरा पक्ष हो गया। मैं तो नीतीश जी के समर्थन के लिए कह रहा हूं। और मैं आपके चैनल पे मैं जनता दल यू का, जनता दल का, लोक दल का संस्थापक सदस्य हूं। उस नाते में जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, सिर्फ नीतीश भाई आप वही तो कह रहे मुख्यमंत्री होंगे। और
आप ही तो कह रहे हैं। अच्छा सर, मैं 2 कह रहा हूं सेकंड। ना मैं हाँ, 1 सेकंड। जयराम विप्लव,